हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं डेविल सिस्टर का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, नहीं तो आपको ये ड्रामा समझ में नहीं आएगा। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नामचा इरिन की हेल्प कर रहा होता है वॉच ठीक करने में। तभी इन वहाँ आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तो इनको देखते ही इरिन नामचा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और इनसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इन बताती है कि डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। इरिन कहती है चलो अच्छा है, इससे तुम्हारा हेल्थ और अच्छा हो जाएगा। इन आगे कहती है अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम और नामचा साथ में एक्सरसाइज करने आए हो। इस पर इरिन कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नामचा को ज़मीन पर गिरते हुए देखा, इसलिए मैं उसे देखने आ गई। नामचा कहता है मैं कब गिरा ज़मीन पर, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इन नामचा से पूछती है लेकिन तुम वहाँ ज़मीन पर क्यों बैठे हो। तो नामचा कहता है मैं तो इस डॉग के साथ खेलने के लिए बैठा था। और फिर नामचा डॉग की तरह क्यूट फेस बनाकर डॉग की एक्टिंग करता है इरिन और इन के सामने। ये सब देखकर इरिन कहती है कि मुझे अपने अपार्टमेंट पर जाना है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए, और तुम्हारे साथ तो नामचा है ही एक्सरसाइज करने के लिए। इरिन के जाने के बाद इन नामचा से पूछती है क्या तुम इरिन से मिलने आए थे यहाँ पे। नामचा कहता है अगर ऐसा होता तो इरिन मुझे अवॉइड क्यों करती। फिर इन और नामचा साथ में जॉगिंग करने लगते हैं। घर पर इरिन अपना सूटकेस लेकर बाहर आती है तो जिन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इरिन कहती है नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। इरिन अपनी कार में बैठती है जाने के लिए, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तो जिन कहता है लाओ मैं देखता हूँ कार को। जिन से भी कार स्टार्ट नहीं होती तो जिन कहता है लगता है मैकेनिक को ही दिखाना पड़ेगा, पर आज संडे है इसलिए कोई मैकेनिक मुश्किल से ही मिलेगा क्योंकि सारे गैराज तो आज बंद हो गए। तभी नामचा और इन वापस आ जाते हैं पार्क से एक्सरसाइज करके। तो इरिन इनसे पूछती है कैसी रही एक्सरसाइज। इन कहती है नामचा ने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे लगता है कि मुझे रोज़ नामचा के साथ ही जाना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। फिर नामचा इरिन से पूछता है कि जिन तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठा है। इरिन कहती है मेरी कार ख़राब हो गई है। नामचा पूछता है फिर तुमने मैकेनिक को क्यों नहीं बुलाया। जिन कहता है कि मैं देख लूँगा क्योंकि इरिन के ग्रैंडपा ने मुझसे कहा है इस घर की चीज़ों का ख्याल रखने के लिए। नामचा इरिन से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ दूँगा। जिन कहता है कि मेरा काम है, तुम रहने दो। तो नामचा कहता है मैं इरिन को सालों से जानता हूँ और वो मुझ पर भरोसा भी करती है, इसलिए मैं ही उसे छोड़ने जाऊँगा। यहाँ पर उन दोनों में इरिन को लेकर बहस होने लगती है। तो इरिन नामचा से कहती है क्या तुम्हारे पास कार है मुझे लिफ्ट देने के लिए। नामचा कहता है हाँ है ना, मेरी कार तुम्हारे ऑफिस के बाहर तो खड़ी है। इस पर इन नामचा से पूछती है कि तुम्हारी कार हमारे ऑफिस में क्यों पार्क है। तो नामचा कहता है अरे वो मेरा मतलब था ना कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है मेरी कार। फिर इरिन जिन से बोलती है क्या तुम मुझे लिफ्ट नहीं देने वाले हो अपनी कार में जो यहाँ पर खड़े हो। नामचा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इन नामचा को कहती है कि तुम तो पार्क में कह रहे थे कि तुम्हें अपने काम पर जाना है। तो नामचा रुक जाता है। जिन इरिन का सूटकेस लेकर अपनी कार में रखने जाता है तो नामचा जल्दी से इरिन का सूटकेस ले लेता है, पर जिन उसे रोक देता है। इरिन जिन के साथ कार में चली जाती है। कार में इरिन अभी तक साइड मिरर में ही देख रही थी। तो जिन उससे कहता है कि क्या मैं कार वापस मोड़ दूं घर की तरफ। तो इरिन कहती है पर क्यों। तो जिन कहता है क्या तुम्हारे घर पर कोई सामान छूट गया है जो तुम बार बार मिरर में देख रही हो। इरिन कहती है तुम मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो और कार चलाओ। तो जिन कहता है तुम्हारे बारे में जानना मुश्किल नहीं है। तो इरिन कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रहे हो मैं नहीं जानती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। इस पर जिन को फ्लैशबैक याद आता है जब इरिन के ग्रैंडफादर ने जिन से पूछा था कि क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इरिन को पसंद करते हो। तो जिन कहता है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। इरिन के ग्रैंडपा बोलते हैं भले ही मैं बूढ़ा हूँ पर मैं सब देख सकता हूँ। जिन हाँ बोलता है कि वो इरिन को तब से लाइक करता है जब वो उससे पहली बार मिला था। ग्रैंडपा पूछते हैं तो क्या तुम इरिन से शादी करना चाहते हो। जिन पूछता है आप ये क्या कह रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं उनका एहसान चुकाना चाहता था, पर मुझे मौका नहीं मिला कभी ऐसा करने का, और फिर वो इस दुनिया से ही चले गए। और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिन फिर एक्सेप्ट करता है कि वो इरिन को पसंद करता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे खुशी होगी अगर तुम इरिन का ख्याल रखोगे। जिन फिर प्रेजेंट में इरिन से कहता है कि तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है ना
जो तुम्हें ऑर्डर दें, इसीलिए तुम मुझे नापसंद करती हो, है ना? इरिन कहती है, तुम क्या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारा लेक्चर सुनूंगी। जिन कहता है, तो तुम्हें लेक्चर देने वाले पसंद नहीं हैं, इसीलिए तुम अपने से छोटों के साथ रहना पसंद करती हो। इरिन कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? जिन कहता है, तुम नामचा को लाइक करती हो ना? इरिन कहती है, बकवास मत करो, समझे? जिन कहता है, पर मुझे लगता है कि इन भी नामचा को लाइक करती है। इरिन कहती है, क्या इन ने तुमसे ऐसा कहा है? जिन कहता है, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और ये सच है कि इन नामचा को लाइक करती है। यहाँ पर इरिन को फ्लैशबैक याद आता है। जब इरिन और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल में इरिन की मॉम ने इरिन से कहा था कि इनका ख्याल रखना, वो बहुत छोटी है। उस वक्त इरिन की मॉम की हालत बहुत ख़राब थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इरिन फिर रोने लगती है अपनी मॉम की डेथ के बाद, तो नामचा इरिन को संभालता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरिन रूडली क्यों बिहेव करती है सबसे, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के लिए ये सब कर रही है। कुछ टाइम बाद जब इरिन इनको अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलती है तो इरिन देखती है कि इन ने अपनी बुक में नामचा और अपना स्केच बनाया हुआ है और वो नामचा को पसंद करती है। ये देखकर इरिन नामचा से मिलने जाती है। नामचा तो बहुत खुश था कि इरिन उससे काफ़ी दिनों बाद मिलने आई है। नामचा अपने और इरिन के लिए कपल नेकलेस लाया था, पर वो नेकलेस इरिन लेने से मना कर देती है और कहती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। नामचा पूछता है, पर क्यों? इरिन कुछ बोले बिना वहाँ से जाने लगती है। तो नामचा कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इरिन कहती है, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस रवैये से, और दोबारा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना और ना ही मैसेज करना। इरिन फिर वहाँ से दुखी मन से चली जाती है। बेचारा नामचा वहीं बैठा रहता है। वो इरिन को याद करते हुए रोने लगता है बारिश में। इरिन भी पीछे से नामचा को बारिश में भीगते हुए देख रही होती है और वो भी बस रोए ही जा रही थी ब्रेकअप के बाद। फिर हम देखते हैं कि इरिन अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अलग अपार्टमेंट में रहना चाहती है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्या तुम अकेले रहोगी? इरिन कहती है, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी कंपनी चलाने के लिए काबिल बन सकूं? ग्रैंडपा हाँ बोल देते हैं। तो इरिन कहती है कि क्या मैं भी इरिन के साथ जा सकती हूँ वहाँ रहने के लिए? तो इरिन इनको मना करती है कि तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा स्कूल पास पड़ता है और ग्रैंडपा का ख्याल भी तो रखना है तुम्हें। ग्रैंडपा इरिन की इस बात पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इन मेरा ख्याल क्या रखेगी या फिर मैं उसका ख्याल रखूँगा। इसके बाद इरिन अलग रहने के लिए चली जाती है। प्रेजेंट में जिन इरिन से पूछता है, तो ये बात सच है कि तुम दोनों बहनें नामचा को लाइक करती हो, और क्या तुम्हारे ग्रैंडपा को ये बात पता है? इरिन जिन की तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहती है, तुम ये बकवास बंद करोगे या नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें ग्रैंडपा से कहकर काम से निकलवा दूंगी। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो हमारी कंपनी में, ये बात भूलो मत। अगर तुमने इसी तरह अपनी नाक अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, क्योंकि मैं इतनी काइंड और सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। जिन स्माइल देने लगता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में प्लॉयजन को देखते हैं, जो नामचा से मिलने आई होती है अपने डॉग एक्शन को लेकर। नामचा और उसकी सिस्टर टैन के आते ही प्लॉयजन नामचा की तारीफ़ करने लगती है। वो कहती है कि डॉक्टर नामचा, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज। टैन प्लॉयजन से पूछती है कि क्या तुम्हारा डॉग फिर से बीमार है? प्लॉयजन कहती है, मैं बस इसके रेगुलर चेकअप के लिए आई हूँ। टैन के पास नामचा का वही पेट होता है जो उसने उस आदमी से लिया था। प्लॉयजन उस पेट को देखकर डर जाती है। तो नामचा कहता है, ये पेट स्क्वायरल जैसा ही है, ये पेट गिलहरी जैसा ही है। प्लॉयजन कहती है, ये बहुत क्यूट है। तो टैन कहती है, अगर ये क्यूट है तो फिर तुम इसे खाना क्यों नहीं खिलाती? फिर नामचा प्लॉयजन को वॉर्म्स देता है उस पेट को खिलाने के लिए। तो प्लॉयजन वॉर्म्स को देखकर डरने लगती है। टैन कहती है कि वॉर्म्स तो एनिमल्स के लिए प्रोटीन का सोर्स होते हैं। प्लॉयजन कहती है कि ये एनिमल्स फ्रूट क्यों नहीं खाते वॉर्म्स को खाने के बजाय? टैन कहती है, क्योंकि एनिमल्स को भी हमारी तरह डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर तुम्हारे पास कोई पेट है तो तुम्हें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसे क्या खाना पसंद है। नामचा फिर प्लॉयजन को अपने कैबिन में बैठने के लिए बोलता है ताकि वो आराम से उस पेट को खाना खिला सके। प्लॉयजन काफ़ी खुश हो रही थी, पर नामचा के कैबिन में स्नेक को देखते ही वो चिल्लाने लगती है। उधर इरिन जिन को उसे एक कैफ़े में ड्रॉप करने को बोलती है। तो जिन उससे पूछता है कि यहाँ पर तुम्हें क्यों रुकना है? तो इरिन कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर नहीं ले जाना चाहती। इरिन फिर अपना सूटकेस लेकर कैफ़े के अंदर चली जाती है, जो उसकी फ्रेंड का ही होता है। इरिन की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले कि तुम आने वाली हो?
तो इरिन कहती है, इस कैफ़े में मेरा भी तो शेयर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ वहाँ पर। उसकी फ्रेंड बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। दोनों फिर आपस में बातें करने लगती हैं। तभी इरिन की फ्रेंड को टैन की कॉल आती है और टैन अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। हॉस्पिटल में प्लॉयजन बिल काउंटर पर पूरे पैसे देने की बजाय आधे पैसे देती है, तो वो लेडी बोलती है, ये तो सिर्फ आधा ही पैसा है। तो प्लॉयजन कहती है, हाँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था नामचा के बारे में कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए बाकी पैसे तुम भरोगी। लेडी कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। प्लॉयजन कहती है, तो फिर उस दिन डॉक्टर नामचा के साथ कौन थी वो लड़की? लेडी कहती है, वो तो डॉक्टर नामचा की सिस्टर टैन की फ्रेंड है और वो नामचा की जेफ तो बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर प्लॉयजन पूरे पैसे भर देती है। तभी नामचा प्लॉयजन के डॉग का चेकअप करके ले आता है, तो प्लॉयजन नामचा को अपने साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए पूछती है। नामचा ना बोलने वाला होता है, पर टैन के मुंह से इरिन का नाम सुनकर वो प्लॉयजन को हाँ बोल देता है। फिर प्लॉयजन और नामचा उसी कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर इरिन होती है, क्योंकि नामचा को टैन की कॉफ़ी भी पिलानी थी। कैफ़े में पहुँचते ही प्लॉयजन इरिन को इरिटेट करने लगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नामचा की गर्लफ्रेंड हो, पर डॉक्टर नामचा ने बताया कि तुम उनकी सीनियर थी स्कूल में, है ना? और मुझे तुम्हारे फेस को देखकर भी यही लगता है कि तुम नामचा से काफ़ी बड़ी होगी। नामचा भी प्लॉयजन का साथ देता है इस बात पर। तो इरिन कहती है, हाँ नामचा मेरा जूनियर है, इसीलिए तो मैंने उसे बचपन में गार्डन के अंदर बिना कपड़ों के घूमते हुए देखा है। ये कहते हुए इरिन नामचा को पिंच करती है और दोबारा कहती है कि क्या तुम नामचा के बचपन की और भी कहानी सुनना चाहती हो? तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। नामचा जल्दी से इरिन का मुंह बंद कर देता है ताकि वो और कुछ ना बोल सके, पर फिर भी इरिन बोलती है, देखो हम लोग ऐसे ही रहते थे पहले और तुम्हें सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। प्लॉयजन कहती है, अच्छा तो तुम दोनों सिबलिंग्स की तरह रहते थे? नामचा हाँ कहता है इस बात पर। प्लॉयजन नामचा से कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम किसी और कैफ़े में जाएंगे ताकि हम दोनों अकेले में वक्त बिता सकें। फिर नामचा कहता है कि मुझे अब जाना होगा क्योंकि टैन मेरा और अपनी कॉफ़ी का वेट कर रही होगी। तो इरिन भी नामचा के साथ जाने को बोलती है क्योंकि वो टैन से मिलना चाहती थी। प्लॉयजन इरिन को नहीं लेना चाहती थी अपने साथ, पर नामचा के कहने पर वो मान जाती है। इरिन और नामचा साथ में बाहर निकल जाते हैं और इरिन की फ्रेंड प्लॉयजन को इरिन का सूटकेस ले जाने के लिए बोलती है। जिन नामचा और इरिन को कैफ़े के बाहर एक साथ देख लेता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि इरिन नामचा से मिलने के लिए कैफ़े में रुकी थी। उसके बाद जिन जब इरिन के घर जाता है तो इन पूछती है कि क्या तुमने इरिन को उसके अपार्टमेंट पर छोड़ दिया? तो जिन कहता है, नहीं, मैंने इरिन को कैफ़े में ड्रॉप किया था क्योंकि उसे किसी से मिलना था वहाँ पर। इन कहती है, पर किससे मिलना था? जिन कहता है, तुम उसे जानती हो? तो इन कहती है, मैं इरिन के फ्रेंड्स के बारे में उतना नहीं जानती हूँ। जिन कहता है, तुम जानती हो उस फ्रेंड के बारे में? तो इन कहती है, क्या नामचा था? इसके बाद हम नामचा, टैन और इरिन को देखते हैं जो साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।